हेलो एवरीवन, वेलकम टू फंडा बॉक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं विकास विद्रोही और आज का हमारा टॉपिक है नेटवर्किंग। इसे आसान भाषा में देखा जाए तो हम अपने दैनिक जीवन में भी नेटवर्किंग का उपयोग करते हैं लोगों को जोड़ने के लिए। किस रूप में कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है या इस नेटवर्किंग के लिए कौन कौन से हम इक्विपमेंट का उपयोग कर पाते हैं, आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। पहली बात तो नेटवर्किंग होता क्या है। देखिए दोस्तों, हम यदि एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ते हैं तो उसमें जो संचार स्थापित या कम्युनिकेशन जो बनाया जाता है उसके लिए हम किसी ना किसी रूप में हम क्या करते हैं, इक्विपमेंट्स का उपयोग कर पाते हैं। जब वो इक्विपमेंट्स एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है नेटवर्किंग, या उनके सूचनाओं का आदान प्रदान जो है वो नेटवर्किंग के रूप में जाना जाता है। ऐसा नहीं है कि हम केवल एक कंप्यूटर को जोड़ते हैं, इसके लिए हम बहुत सारे कंप्यूटर को एक मेन सेंटर से जोड़ते हैं जिसे सर्वर के नाम से भी जाना जाता है। अब ये कंप्यूटर जो है या इसे जोड़ने के लिए हमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, तो देखना इसमें इक्विपमेंट्स है रिपीटर, हब, स्विचेस, राउटर्स और गेटवे। इनका उपयोग करके हम एक नेटवर्क का निर्माण कर पाते हैं या नेटवर्क को स्टेब्लिश कर पाते हैं। ये जो नेटवर्किंग है, इस नेटवर्किंग को देखा जाए तो यह सूचनाओं के आदान प्रदान करने के लिए, संप्रेषण या किसी भी डाटा को भेजने के लिए, या फिर इसे सेंट्रलाइज कहा जाए तो सर्वर के रूप में उपयोग किया जाता है। ये जो नेटवर्क होता है यह विभिन्न प्रकार के टोपोलॉजी के प्रकार होते हैं या टोपोलॉजी से जुड़ा हुआ हो सकता है। यह पॉइंट टू पॉइंट हो सकता है, यह बस के रूप में जुड़ा हुआ हो सकता है। यह नेटवर्किंग रिंग, स्टार, ट्री, मैश या हाइब्रिड प्रकार का एक नेटवर्किंग का प्रकार हो सकता है। यहां पर जो सारे टाइप्स दिए गए हैं ये नेटवर्किंग में टोपोलॉजी के प्रकार हैं कि हम इस तरीके से कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ सकते हैं। वर्तमान समय में या आज के समय में नेटवर्किंग के जो टाइप्स होते हैं वो विभिन्न हैं, जैसे पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क के रूप में हम इंटरनेट को समझ सकते हैं, और यदि एक कमरे में छोटे कंप्यूटर या कहा जाए 2, 4, 5 कंप्यूटर को जोड़ा जाता है तो उसे लोकल एरिया नेटवर्क माना जाता है। उसी के बाद स्टोरेज एरिया नेटवर्क, सिस्टम एरिया नेटवर्क, पैसिव ऑप्टिकल लोकल एरिया नेटवर्क, एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क या वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का निर्माण कर पाते हैं। जो वर्तमान समय में हम देखते हैं हॉटस्पॉट ऑन करके हम 2, 4, 5 इक्विपमेंट्स को जोड़ पाते हैं, तो वह एक प्रकार का वर्चुअल एरिया नेटवर्क हम निर्माण कर पाते हैं। इसे दूसरे रूप में लोकल एरिया नेटवर्क भी कहा जा सकता है। यहां पर वर्तमान समय में दो चीजें अभी चर्चाओं में हैं, जिसे वाईफाई और लाईफाई के रूप में जानते हैं। वाईफाई से आप फेमिलियर हो सकते हैं क्योंकि आप अपने मोबाइल फोन या स्मार्टफोन में या कंप्यूटर में या अदर किसी डिवाइस में वाईफाई का उपयोग करके आप अपनी सुविधाओं को या दैनिक जीवन में जो भी संचार है उसका उपयोग ले पाते हैं। लेकिन लाईफाई अभी चर्चाओं में है और इसकी स्पीड जो है यह भी बेहतरीन प्रकार की होगी। यह वाईफाई और लाईफाई में क्या स्थिति है, तो देखिए वाईफाई जो है वो रेडियो स्पेक्ट्रम का उपयोग किया जाता है, जबकि लाईफाई में लाइट स्पेक्ट्रम का उपयोग किया जाएगा। लाईफाई का मतलब होता है लाइट फिडिलिटी। अब ये लाइट फिडिलिटी का मतलब है कि हम एक लाइट के रूप में इसे यूज कर पाएंगे, जिसे एलईडी लाइट्स लगे होंगे, और बल्ब के रूप में इसे जलाने पर हम जैसे रोशनी को देख पाते हैं या रोशनी महसूस कर पाते हैं, उसी आधार पर हम एक कनेक्शन से दूसरे कनेक्शन में लाइट फिडिलिटी को देख पाएंगे। हम डाटा को ट्रांसफर होते हुए भी देख पाएंगे कि डाटा जो है वो किसी ना किसी रूप में जा रहा है। अगर देखा जाए तो यह स्पीड के मामले में वाईफाई से लगभग 100 गुना बेहतरीन या ज्यादा फास्टर रहेगा यह लाईफाई। अगर देखा जाए तो यह लाईफाई इन फ्यूचर की यह एक नया कहा जाए नेटवर्किंग रहेगा, जिसे हम इसे यूज कर पाएंगे। अब देखिए इसके बाद आता है नेटवर्किंग के जो फ्यूचर हैं, ये इसके प्रकार जो हैं इसके रूप में। तो देखना नेटवर्किंग जॉब्स के रूप में, स्टार्ट वर्क के रूप में, बेसिक कोर्स के रूप में नेटवर्किंग देखा जाता है। यह कंपोनेंट्स में, कंट्रोलर्स में या फिर पॉलिसी में ट्रांसपेरेंट जो है या कहा जाए फास्टर और इजियर इसका उपयोग किया जाता है। क्लाउड रूल्स में या राउटर्स जो है जैसे किंडा जो करके है, इसका उपयोग हम नेटवर्किंग के रूप में देख पाएंगे 2025 तक। आने वाले समय में
ये जो नेटवर्किंग है यह धीरे धीरे अपने पैर पसार रही है और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जोड़ने का तरीका भी बदल रहा है। फिर बात आती है कि यह जो सकारात्मक विचार के रूप में यदि देखा जाए तो इसको समझाने के लिए एक क्षेत्र का पता लगाना या सॉफ्टवेयर के मार्ग के नीचे काम कर सकते हैं, जो कि एक प्रकार का क्या हो सकता है, कंपटीशन का मार्केट पैदा करता है। यह किसी भी समय यह एक स्थिति से दूसरी स्थिति को, कंप्यूटर को या डाटा को ट्रांसफर करने के लिए हम इसका उपयोग कर पाते हैं। अगले 10 साल में यदि देखा जाए तो नेटवर्किंग का दायरा इतना बेहतरीन या वाइड हो जाएगा कि जिसमें हम हर एक चीज को नेटवर्किंग से या सिस्टम से जोड़ पाएंगे। तो यह जो था ये नेटवर्किंग का या नेटवर्किंग को लेकर हमने कुछ चर्चाएं की है। आप लोग बने रहिए फंडा बॉक्स यूट्यूब चैनल पर और आपको डेली बेसिस पर चाहे हिंदी की रही हो, अंग्रेजी या टीआरपी प्रोग्राम रहा हो, साइंस या करंट अफेयर्स की सीरीज जो लेकर आ रहे हैं, तो आप उसे बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं और अपने मार्क्स को इंक्रीज कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।